महाभारत का महासंग्राम। इस महासंग्राम में हमारे भारतवर्ष के कितने बड़े वीर योद्धा अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए और साथ ही साथ इस युद्ध में कितने सारे छल कपट, दुर्व्यवहार, नीति विरुद्ध कामों को किया गया सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। अगर महाभारत के तात्कालिक कारणों में देखा जाए तो सबसे प्रमुख कारण है पांडव और कौरव पक्ष के बीच खेले गए जुए का कारण। तो नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जुए में खेले गए उन पासों के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर शकुनी के जो पासे थे उस पासों का क्या रहस्य था कि वो पासे कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध का कारण बना। इसमें हम देखते हैं कुछ छोटी छोटी जनश्रुतियों और दंत कथाओं की कथा, क्योंकि महाभारत की कथा में इसका कहीं भी साफ साफ उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, कुछ जनश्रुतियाँ हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि जो गांधारी का भाई था शकुनी, वो मन ही मन कौरवों का विनाश चाहता था और उसी ने कौरवों को अपना साधन बनाया था कौरव वंश के नाश के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि धृतराष्ट्र ने उसके माता और पिता को कारागार में डाल दिया था। उसी समय शकुनी ने यह शपथ ली थी कि वो समूल कौरव वंश का नाश कर देगा और उसने द्यूत प्रक्रिया के रूप में उसे अंजाम भी दिया था। कहा जाता है एक कथा के अनुसार कि जो पासे थे वो स्वयं शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे और उसके पिता ने कहा था कि तुम मेरी हड्डियों को पीस कर चूरा बनाकर उसका तुम पासा बनवाना। उससे अगर तुम कहीं भी द्यूत क्रीड़ा खेलोगे तो उसमें कहीं भी तुम्हें हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम जो चाहोगे, जैसी चाहोगे वैसी चाल तुम्हारे हाथ में होगी और अंततः तुम खेल को जीत जाओगे। और शकुनी ऐसा ही करता है। एक मान्यता ये भी है कि उसके पासों में एक भंवरा रहता था और जब शकुनी अपने हिसाब से उस भंवरे को संचालित करता था तो पासे ठीक ठीक वैसे ही करते थे। मान लीजिए अगर पासा फेंका गया और चाहिए आपको 6 लेकिन आ गया आपका 5, अगर शकुनी चाहे तो वो 5 ही आएगा, वो पासा पलट जाता था। और ठीक ऐसा ही उस द्यूत क्रीड़ा में हुआ था। मान्यता है कि शकुनी ने दुर्योधन को शुरू की कुछ चालों को हारने के लिए कहा था, जिससे कि युधिष्ठिर का उस खेल में मनोबल बढ़ता रहे और वो उत्साहित होकर खेल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। युधिष्ठिर ऐसा ही करते हैं। वो खेल में इतने फंस चुके थे कि वो उस खेल को छोड़कर जाना उनके लिए असंभव हो चुका था। एक के बाद एक शकुनी ने बहुत ही चालाकी से उनके भाइयों को, साथ ही साथ उनकी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा लिया और द्रौपदी का उस सभागार में निर्वस्त्र होने की जो प्रक्रिया थी उसे कौन नहीं जानता है। और कहीं न कहीं सभी पांडवों ने मिलकर वहीं शपथ ग्रहण कर ली थी कि अब महाभारत का युद्ध होगा।